में सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितनों ने? 4 लोगों ने। मक्का के दबंगों ने, मक्का के दहशतगर्दों ने, जो मक्का के अंदर दादा किस्म के लोग थे, दबंगाई करते थे, उन्होंने कहा था इस 4 को कुचल के रख देंगे, इन 4 को मसल के रख देंगे, इन 4 को पीस के रख देंगे। और उन 4 में भी 4 जवान नहीं थे, उन 4 में भी 4 मर्द नहीं थे, उन 4 में भी 4 आजाद नहीं थे, उन 4 में एक गुलाम है, उन 4 में एक बच्चा है, उन 4 में एक औरत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये बच्चों तुम बात करना नहीं बंद करोगे बेटे, मैं मदरसे का याद नहीं, मैं मदरसे लगने में पिटाई भी शुरू कर दूंगा बेलाल। हाँ, ये मत सोचना कि मैं बहुत सीधा मौलवी हूँ। मैं देख लूंगा, अगर जिसको मैंने देख लिया मैं उसी की कनपकड़ी कर दूंगा, अगर किसी को मैंने बोलता देखा तो। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता। असल में आजकल जो मेरी तकरीरें हो रही है ना, मैंने कौम का दर्द उठा करके तकरीर करना शुरू किया। मैं सोचता हूँ कि मैं, अगर मुझे मौका मिले, ये इतने लोग इकट्ठे हुए अपना वक्त कुर्बान करके आए, तो क्यों नहीं ये कुछ लेकर के जाए। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। चौके छक्के लगाना तो हमें इतने आते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं मार सकता जितने हम। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, कोई अगर ये सोचे कि भाई हाई फाई तकरीर जोशीरी, तो मुझसे ज्यादा कोई हिंदुस्तान में आज भी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? हाँ, कितने लोग हमसे सीखते हैं, ये सब हमें बहुत आता है, लेकिन खाली चौके छक्के लगाने का नाम तकरीर नहीं है, कुछ दे देने का नाम कौम को, इसका नाम तकरीर है। बेशक बेशक बेशक। मैं चाहता हूँ कि कुछ लेकर के जाए, क्योंकि आप आ गए हमारे यहाँ। मेरे भाई, आपको भी इतना टाइम नहीं है, सुबह को आप भी काम करोगे, हमें भी और बहुत से काम है। आप उधर चले जाओगे, हम इधर चले जाएंगे। यही मौके होते हैं कि जुमा के दिन मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। तो जुमा के दिन, जुमा के जो मस्जिद के इमाम है, जो मस्जिद का आपका इमाम है, उसको चाहिए कि जुमा के दिन भी एक, चाहे 15 मिनट का सही, लेकिन अच्छा पैगाम दे। हर मस्जिद में 15 मिनट के लिए सही, लेकिन अच्छा पैगाम दे। ऐसे ही जलसों में 1 घंटे के लिए सही, लेकिन एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए। मिंबर शरीफ का माशाअल्लाह उलमा का कसीर तादाद में मौजूद होना, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। और हुजूर सैयद फरमान मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, और आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ खचाखच भरा हुआ है। हजरात, बस बिना ताखीर के मैं आपके सामने शुरू हो रहा हूँ। एक बार सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बताइए, मैक की आवाज साफ आ रही है? जी जी, अच्छा ठीक है। अगर नहीं आवे फिर भी तो मुझे बताना, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा, क्योंकि बंद में मैक का चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। बेशक बेशक, बात वही, हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। ये मेरा तजर्बा भी है, तजजिया भी है, ये मेरा मुताला भी है, ये मैंने पढ़ा भी है और ये मैंने देखा भी है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। उठबाम कमर क्या डरता है, फिर देव खुदा क्या करता है। 4 लोगों ने पहले कलमा पढ़ा। कितनों ने? जोर से बोलो। अपनी तारीख याद रखो। लोगों कभी भी अपने आप को कमजोर न समझना, लोगों कभी भी अपने आप को निहत्ता न समझना, कभी भी अपने आप को ये न समझना कि हम लावारिस है। और जलसा में आने वालों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, खुदा कल भी था, खुदा आज भी है, खुदा हमेशा रहेगा। जब खुदा को मौत नहीं, जब खुदा सोता नहीं, जब खुदा कहीं चला नहीं गया, जब खुदा कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। तो जब खुदा 4 से पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरवा सकता है, तो आज तो तुम 1.25 अरब हो, आज क्या नहीं कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। वाह वाह वाह। देखिए आप बहुत मोहब्बत से सुने, अगर कोई उठ के चला गया तो वो बहुत पछताएगा अपनी जिंदगी पर मेरी तकरीर ना सुनने पर। ये भी आप बात सुन लीजिए। हाँ, जो चला गया वो अपना नुकसान करके गया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज मैं आपको एक रात का मदरसा मैंने बना लिया है। मौलाना बिलाल साहब ने अभी क्या किया, एक हाफिज के सर पे दस्तार बांधी और 12 बच्चे नाचने वाले थे, और आज मैं 1 घंटा पढ़ने वालों के सर पे दस्तार बांधूंगा। आप पढ़ के जाएं और हासिल करके जाएं। हौसला अफजाई होना चाहिए, बल्कि बच्चों को इनाम भी मिलना चाहिए। जो बच्चे मदरसे से फारिग होते हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और ये सब मौलाना बिलाल की वो नहीं है साहब जिम्मेदारी के पगड़ी भी ये बांधे, हार भी ये डालें। अरे इनाम कोई तुम में से इंतजाम कर ले, है कि नहीं है? अगले साल को ऐसा करना, मौलाना बिलाल कितने बच्चे तुम्हारे मदरसे से फारिग हो रहे हैं, ये कहें 5, 10, 15, 20 करें, टेंशन मत लो, इनाम हमारी तरफ से रहेगा। अब जो भी देना आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा। अभी एक जगह मैं तकरीर करने गया था, लालू नगला है उधर मुरादाबाद जिला में, तो बच्चों को 1-1 साइकिल दी थी, 1-1 साइकिल। 24 बच्चे फारिग थे, 24 साइकिलें दी थी। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? 24 साइकिलें दी थी, और वो किसी एक ने नहीं दी, बोलते वो मदरसे वालों ने दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी सारी साइकिलें बेच डाली। सुभान अल्लाह। तकरीर में सब बेच दी मैंने। हाँ, मैंने सारी साइकिलें बेच दी। 5000 की एक साइकिल बेची, एक बार बिक गई, फिर दोबारा बेची, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए की बिक गई। वो 1.5 लाख रुपया मैंने मदरसे वालों को दे दिया। मदरसे वालों को दे दिया। उन्होंने हौसला अफजाई की तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की। समझ रहे हैं आप? अब आप मुलाहिजा करें मेरे भाई, अगर कोई गरीब है तो ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं। समझ रहे हैं आप? अगर किसी के पास में माल नहीं, दौलत नहीं, हालात नहीं, तो ये ना कहे कि मेरे पास हालात नहीं है। लोगों कान खोल करके सुनो, तेरा रब कल भी पावर वाला था, तेरा रब आज भी पावर वाला है कि नहीं है? देखो हालात, हर आदमी रोना रो रहा है कि हालात खराब है। मैं हालात पे बोलूंगा, हालात से चिपक कर बोलने वाला आदमी हूं मैं। एक जुमला मेरा तरह नोट करते चले जाएं, बड़े कीमती मेरे जुमले। और मैं तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा, मुश्किल से आज मैं 1.25 घंटा तकरीर करूंगा। आप तवज्जो फरमाइए। हालांकि मैं 2 घंटा भी तकरीर करूं तो आपका दिल नहीं भरे, लेकिन एक लिमिट है जलसे की, उस लिमिट के अंदर इंशाअल्लाह इस जलसे को इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। हजरात कान खोल करके सुने, तेरे रब की पावर न कल कम थी न आज कम है, जितनी कल थी इतनी आज है। बेशक बेशक हक है। हम रोते हैं हालात करो ना, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। आज हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आज हमें गालियां दी जा रही हैं, आज हमें बुरा कहा जा रहा है। क्या करें मौलाना, हालात बड़े खराब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जलसा में आने वालों सीने पे हाथ रख के बताओ कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था और जब 4 ने कलमा पढ़ा था तो उन 4 के पास ना हुकूमत थी, उन 4 के पास ना दौलत है, उन 4 के पास ना तख्त है, उन 4 के पास ना ताज है, उनके पास ना तलवार है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। उन 4 के पास मालूम है क्या है? उन 4 के पास है तो गुर्बत है। उन 4 के पास मालूम है क्या? उनके पास अभी अगर है तो किसी के पास में गुलामी है, किसी के साथ में बचपना है। लोगों जरा गौर करो, आज मुखालफत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन 4 की हो रही थी। बेशक बेशक आज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन 4 की हो रही थी। 4 की मुखालफत इतनी हो रही थी, कलमा पड़ा पत्थर से मारेंगे, कलमा पड़ा तलवार से मारेंगे, कलमा पड़ा सोशल बाइकआउट कर देंगे, कलमा पड़ा मक्का से निकाल देंगे। अगर तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रख देंगे। अगर तुमने कलमा पढ़ा तुम्हें पिरान से हाथ धोना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, इन 4 ने जब कलमा पढ़ा था तो इन्होंने हालात नहीं देखा था, मदीने वाले की बात देखा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की बात को देखो, नबी ने फरमाया था आ जाओ कलमा पढ़ लो, कुछ सख्तियां तो होंगी लेकिन कामयाब तुम हो जाओगे।
कुछ परेशानियां तो होंगी मगर कामयाब तुम होगे, कुछ तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ेंगी मगर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा तो नबी ने फरमाया बिलाल तकलीफें तो उठाना पड़ेंगी, बिलाल उमैया का कोड़ा तो सहना पड़ेगा, बिलाल जख्म तो खाना पड़ेंगे, मगर बिलाल कामयाब हो जाओगे। अर्ज किया आका कैसा कामयाब हो जाऊंगा? जवाब मिला बिलाल जब तक कयामत आएगी, जब जब मेरे गुलामों का जिक्र किया जाएगा तेरा नाम पहले लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नाम पहले लिया जाता रहेगा। लोगों हालात का रोने की जरूरत नहीं है, आपको नबी की बात मानने की जरूरत है। इन चार ने कहा था हालात तो बहुत खराब है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब हालात को नहीं आपकी बात को देखा जाएगा, इसलिए कि अगर आपकी बात पे अमल कर लिया जाए तो हालात बदल जाते हैं। मुझे लग रहा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोलिए? अगर नबी की बात मान ली जाए तो हालात बदल जाते हैं। हालात बदलने के लिए सुने, हालात बदलने के लिए किसी से मशवरा नहीं लेता अल्लाह। हालात बदलने के लिए अल्लाह को कोई रोकता भी नहीं। अल्लाह वो है जो आज से 20 दिन पहले 0 डिग्री से ऊपर ही कुछ पारा चल रहा था, इतनी ठंडक थी कि हमें रजाई में भी चैन नहीं था, और आज दोपहर में हमें चैंका पड़ता है। ये 20 दिन में इतने हालात किसने बदले? सिर्फ 20 दिन के अंदर किसने बदले? अरे बोलो यार जोर से, मानोगे नहीं मानोगे ये बात है? कितनी ठंडी थी? अरे बोलो यार, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, यकीन मानना मैं पहन रहा था 9 कपड़े टोटल मिला, बनियान के ऊपर ये वो सब टोटल मिला के 9, फिर भी सर्दी लगती है। सही बता रहे हैं। अरे आपने भी पहने होंगे 6-7 तो आप भी पहनते हो, मैं ज्यादा यूं पहनता था कि भाई सफर करता हूँ रात में। समझ रहे हैं आप? तो इतनी ठंडक को अल्लाह ने इतनी गर्मी में बदल दिया। ये हालात किसने बदले? और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हुकूमत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तख्त बदलना, ताज बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, बीमार को शिफा देना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, अभी मई जून आने वाला, ठीक है, गर्मी होती है और उस गर्मी को अल्लाह ताला आधा घंटा नहीं लगता ठंडक में बदल देता। पता है कैसे? घटाई, बादल छाया, रिमझिम बारिश बरसी, पश्चिमी हवा चली, उसको झायरा जिसे आप बोलते हैं, कहते हैं ना झायरा चल रहा है, उसमें मैंने मई जून में भी ठिठकता हुआ देखा है। बोलो है कि नहीं है? अच्छा तुम बताओ, पूरे बिलासपुर के लोगों से मैं ये कहूं कि पूरे बिलासपुर को ठंडा कर दो तो जितने तुम्हारे ऊपर पैसा सब खर्च कर दियो, मगर खुदा की कसम पूरा बिलासपुर ठंडा ना कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करती है, वो भी किबाड़े बंद करने के बाद। अगर किबाड़ खुला रह गया तो एसी ठंडा नहीं करेगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ठीक है भाई। और अल्लाह जब ठंडा करता तो चांद के पार भी ठंडा, चांद के इस पार भी ठंडा। अरे बिलासपुर में चांद के पार है कोई जगह के नहीं है? तो चांद के पार भी ठंडा, इस पार भी ठंडा, लोगों यहाँ भी ठंडा, बाजार भी ठंडा, शीदी मियाँ का महल्ला भी ठंडा, खोंदलपुर तक भी ठंडा, और फरमान मियाँ की खानका भी ठंडा। अरे अगर कितना भी एसी लगा दे इतना ठंडा नहीं होगा जितना अल्लाह ने आधे घंटे में इस गर्मी को ठंडा कर दिया। तो जलसे में आने वाले तू टेंशन क्यों लेता है? जब इतनी बड़ी गर्मी को अल्लाह ठंडा कर सकता है तो तू सीधा हो जा। ये जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मदरसा जामिया रज़विया मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं जो गर्मी दिखा रहे हैं। आप खूब समझ रहे हैं मेरी तकरीर को। ओ लोगों, हालात का रोना रो रहे हो, इनकी गर्मियों से डर रहे हो। अरे टेंशन मत ले, नबी की बात को मान ले, कुरान का दामन थाम ले। जब अल्लाह इतने बड़े सूरज की गर्मी को मिनटों में ठंडा कर देता है तो इनकी गर्मी को तो अल्लाह पलक झपकने से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह ठंडा कर, तू टेंशन ना ले, ठंडा करने वाला अल्लाह है। और मुझे उम्मीद है तू सही हो जा, अल्लाह ठंडा कर। नमरूद ने गर्मी दिखाई, अल्लाह ने कहा एक मच्छर को भेज के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। या अल्लाह इतना बड़ा नमरूद छोटे से मच्छर से, कहा वही तो खुदा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, यही तो खुदा है कि नमरूद की गर्मी मच्छर से ठंडक में बदल दूं। और एक मच्छर ने नमरूद को ठंडा कर दिया। बोल, कर दिया कि नहीं कर दिया? बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह। अब रहा आया काबे को ढाने के लिए, हाथी लेके आया, बड़ा गर्मी में आया। उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं था। आज तो तुम हो सवार, उस वक्त तो एक भी नहीं था। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली है, काबे के मुतवल्ली है। लोगों, अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कोई बोला, अब्दुल मुत्तलिब अब रहा बड़ी गर्मी में आया है काबे को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, वो काबे को ढाने आया है वो जाने और काबे वाला जाने। उसी पे छोड़ दिया हमने, वो जाने और काबे वाला जाने। हमें तो हमारे ऊंट उसके फौजी हाँक के ले गए, अपने ऊंटों की टेंशन है। हमारे ऊंट मिल जाए बस काम खत्म है। और लोगों कान खोल करके सुनो, मैं तुम्हें तारीख पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। और ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है ज़बानी हो। 30वें पारे में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल की, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। जलसा में आने वालों तवज्जो करो, तवज्जो करो। अब रहा आया, बड़ी गर्मी में आया, मगर रब ने फरमाया, ओ अबाबील जरा चल के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अबाबील छोटा सा परिंदा है, इतना बड़ा यार, हाथियों को ठंडा करेगा वो, लेकिन अल्लाह है ये। ऐसी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया की उम्र 80 साल हो गई और कोई औलाद नहीं, आपके बाल सफेद जो है। दुआ मांग, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, सुथरी औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। दुआ मांग बैठे, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहु युबश्शिरुका बियहया। ओ फरिश्ते मेरे बंदे ज़करिया को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 80 साल कुरान कहता, हजरत ज़करिया ने कहा, मौला वमरअती आक़िर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई और मैं बूढ़ा हो गया, ये कैसे होगा? आप जानते हो जब औरत बांझ हो जाती है तो फिर बच्चा पैदा उससे नहीं होता, बच्चा पैदा होने की सलाहियत नहीं रखती है। मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह फरमाता, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। और ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। बेशक बेशक बेशक, हक है। ये चाह रहा हूं कि वो चाहे तो हालात ऐसे बदलता है। बुढ़ापे में औलाद देते, हालात बदल देता। बोलो बोलो, बदलता कि नहीं बदलता है? आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना। आज हर आदमी ऐसा से कम तरीका शिकार है कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खराब है। बेशक बेशक, हालात नहीं खराब है, हम खराब है।
जलसे में आने वालों, जब तक तुमने पर्दा नहीं छोड़ा था, खुदा की कसम किसी ने पर्दे पे उंगली नहीं उठाई थी। बेशक बेशक। कब से उठी है पर्दे पे उंगली? जब से तुमने पर्दा छोड़ा है। बेशक बेशक। जब तक तुमने दाढ़ी नहीं छोड़ी थी तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली नहीं उठाई। जब तुमने दाढ़ी को छोड़ दिया तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। बेशक हक है, बहुत अच्छा पैगाम। उंगली वहां उठती है जहां चीज को छोड़ दिया जाता है। बेशक। ए भाई तवज्जो करो, हर चीज को रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर उस चीज को छोड़ दो, लोग उंगलियां उठाते, उंगलियां। आज हिजाब पे उंगली है कि कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, वहाँ हो नहीं होना चाहिए। एक वक्त वो था अपने तो अपने गैर भी हिजाब को पसंद करते थे। बेशक बेशक। गैर मजहब वाले भी जब शादी करके दुल्हन को लाते थे तो उनके घूमते नीचे तक हुआ करते थे। बोलो आपने देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो और सुन, तेरे हिजाब का इतना अदब और एहतराम होता था, मैंने अपने बचपन में देखा था। अपने बचपन में मैंने अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम छत पर चढ़ने, पर्दे हो जाइए। बेशक बेशक। मैंने अपने बचपन में देखा था, कोई छत पर नहीं चढ़ता था कि पड़ोस की औरत बेपर्दा ना हो। आज 5 मंजिल पे भी चढ़ जाओ तो कोई ऐलान नहीं करता। आज पर्दे वाले को शक की निगाह से देखा जाता। क्यों? जब तुमने पर्दे को छोड़ा तो लोगों ने अब पर्दे वाले को छेड़ा। तुम जब पर्दे में रहते थे तो गैर मजहब वाला भी अगर अपनी छत पे चढ़ता था तो ऐलान करके चढ़ता था, पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़ जाए। बोला ऐसे होता था मेरे भाई, ऐसे ही होता था। अगर तुमको यकीन ना है, अपने अब्बा से, अपने चचा से, अपने ताया से पूछना, ये हाल तुम्हारे पर्दे का। जब तुम दाढ़ियां रखते थे ना तो गैर भी कहता था, चुपचाप, ताऊ आ गए, चचा आ गए, मौलाना आ गए, हाफिज साहब आ गए। हयाती दाढ़ी। आज अगर ट्रेन में चेकिंग होने लगे, किसी की हो या ना हो, दाढ़ी वाले की पहले। अफसोस की बात, अफसोस की बात, तुमने छोड़ा, लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई। रही हालात की बात तो इसी पर मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुन ले। आज हालात की बात आप रोना रोते हो, हालात खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। मुझे बताओ हालात क्या अल्लाह की तरफ से कौन सा हालात खराब हुआ? एक बता दो, अल्लाह ने कौन सी चेंजिंग करी है? एक बात बता दो मुझे। कुरान में कल भी 30 पारे थे, आज भी 30 पारे हैं। पहले भी साल में एक बार रमजान का महीना आता था, आज भी एक बार रमजान का महीना आता है। पहले भी 5 वक्त की नमाजें थी, आज भी 5 वक्त की नमाजें हैं। पहले भी जमीन से सब्जा उगाया जाता था, आज भी जमीन से सब्जा उगाया जाता है। पहले भी बादलों से बारिश होती थी, अब भी बादलों से बारिश होती थी। पहले भी पानी प्यास बुझाता था, अब भी खाना खाने से भूख खत्म हो जाती है। मुझे बताओ अल्लाह की तरफ से क्या बदला? बदला तो हमारी तरफ से बदला है। बेशक बेशक बेशक। अब ये है कि अगर अब 10 टाइम की नमाज हो गई होती, कहते भाई मौलाना बिलाल हम क्या करें, पहले 5 टाइम की कम की लोग पढ़ लिया, अगर जब 10 टाइम की कहां से पढ़ा? लेकिन 5 की 5 है कि नहीं? मुझे बताओ। 6 तो ना हो सकी ना? बताओ भाई, वही 5 है कि नहीं? जो हजरत अबू बकर ने पढ़ी वही 5 है ना? जो गौसे आजम ने पढ़ी वही 5 है ना? जो ख्वाजा पिया ने पढ़ी वही 5 है ना? अगर बदला हो तो बताएं। कुरान में वही 30 पारा है ना? वही 2.5% ज़कात है ना? जो कल थी वही आज है ना? एक चीज बदली हो तो मुझे बता, कोई एक चीज। पहले भी जिंदगी में एक बार मालदारों पे हज फर्ज था, आज भी जिंदगी में एक ही बार मालदारों पे हज फर्ज है। अल्लाह की तरफ से नहीं बदला, बदला है तो तेरी तरफ से बदला है, इसलिए हालात खराब हुए। तुम कहोगे क्या बदला है, तो सुन क्या बदला है। मैंने देखा था अपने बचपन में, पहले 70 साल की दादी अम्मा भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, पता नहीं चलता था ये औरत जा कौन रही है। आज 18 साल की लड़की बाल खोल के, मेकअप करके, जींस पहन के बाजारों में नजर आती है, मजारों पे नजर आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। बदले हैं तो हम बदले। पहले 70 साल की अम्मा भी बुर्का ओढ़ती थी, और बुर्का वो हुआ करता था टोपी वाला, जो ओरिजिनल बुर्का है वही बुर्का है, बिल्कुल पैक। पता नहीं चलता था कि इसके अंदर है कौन। अगर बेटा भी देख ले तो माँ को ना पहचान सके, शोहर देख ले तो बीवी को ना पहचान सके। वो हकीकत में ही वो हिजाब था। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारी जवान बेटियां जितनी जवान है इतना ही मेकअप ज्यादा है।
बूढ़ी को मेकअप कब करने दिया था? अम्मा तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगी? सही बात है, तुम क्या करोगे? अगरचे बूढ़ी भी पीछे नहीं है, वो भी नौजवानों को देख देख के वो भी उनके अंदर रंग आ रहे हैं। मगर आज हमारी जवान बेटियों का हाल ये है कि शादी अगर कहीं पे हो, मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, मेकअप करके ड्रोन कैमरा चल रहा है, ऊपर से भी वीडियो बनाई जा रही है, जमीनी कैमरा भी चल रहा है, हवाई कैमरा भी चल रहा है। शर्म नहीं आती? हमारी जवान बेटियां ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाई जा रही है। हाय बेहयाई का बाजार इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। अगर कोई मौलाना, कोई इज्जतदारी वाला, कोई अगर नेक इंसान उस शादी में पहुंच जाए तो उसे देख के औरत नहीं हट रही है, औरत को देख के उसे खुद हटना पड़ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, औरत नहीं हट रही, खुद हटना पड़ रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मौलवी चीखते चीखते हार गए, लेकिन आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्यों कहते हो कि हालात खराब है? खुदा की कसम हमें खराब है, हालात हमने खराब किए हैं ना। आज खुद बचना पड़ता है, आज अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना पड़ता है। ओ जलसे में आने वालों, तुमने पूरे बिलासपुर का ठेका नहीं लिया, मगर अपने घर के मुख्यमंत्री तुम हो। तुम किसी पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर सकते हो। बोलो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने घर की बच्चियों को सुधार सकते हो। अपने घर में बच्चियों से कह दो शादी में जाओ तो सुनो, औरतों के डिपार्टमेंट में जाके खाना खा लेना और खाना खाने के बाद खामोशी से घर आ जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है बेहयाई करने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहाँ नंगा नाच नचाने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहाँ गैर मर्दों के सामने आने जाने की। अपने घर के तुम मालिक हो, अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। अगर तूने अपने घर की हिफाजत कर ली, हो सकता है तुझे देख के तेरा पड़ोसी भी रंग ले आया। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वो माल आता है। अभी कुछ दिनों पहले गरम कपड़ा था बहुत दुकानों पे, था कि नहीं था? जिस दुकान पे देखो गरम कपड़ा, अरे था कि नहीं था? जी जी बेशक। कह रहा हूं क्या? और अब उन्हीं दुकानों पे देखो गरम कपड़ा एकदम साइड कर दिया, और अब गर्मी के मौसम का आने लगा। मेरे भाई है कि नहीं है? मैंने दुकानदार साहब से जाके कहा साहब ये बताइए, ये बड़ी बड़ी जहनी बातें बता रहा हूँ मैं, जहन बना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। साहब अभी तो इतना गर्म था, अब ये नरम कहाँ से आ गया? कहने लगे हजरत हम क्या करें, जैसी डिमांड वैसे ही माल। बेशक, जैसी डिमांड वैसे ही माल। आज के जलसे में नौजवान ज्यादा सुनो, मार्केट में जैसी डिमांड वैसा ही माल। आज शादी करने के लिए जब तुम चलते हो तो तुम दीनदार बच्ची नहीं देखते, तुम मॉडर्न पहले देखते हो। एक बच्ची वो है जो मॉडर्न घूमती है, एक बच्ची वो जो पर्दे में रहती है। पर्दे वाली का रिश्ता बाद में आता, मॉडर्न के कई आ जाते हैं। पर्दे वाली के लिए मौलवी साहब के पास भी फोन कराना पड़ता, हजरत दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। हाय हाय क्या जमाना है मेरे भाई, जरा मुझे बताइए क्या जमाना है। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वाह वाह वाह, सही बता रहा। मॉडर्नों के रिश्ते पहले आ रहे हैं, पर्दे वालियों के रिश्ते दुआ कराना पड़ रहा है। ये नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, मौलवी चीख चीख के थक गए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम ये कसम खा लो कि अब हमें मॉडर्न से शादी ही नहीं करनी है। जो बेपर्दा घूमती है हमें शादी नहीं करनी है। जो बालों को खोल के बाजारों में घूमती है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, सीरत फातिमा को पैरों में कुचलती है, उससे शादी नहीं करनी है। हम नमाजी से करेंगे, पर्दे वाली से करेंगी। डिमांड पर्दे की हो गई, मार्केट में सारा माल पर्दे में आ जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत बढ़िया पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, मदरसा जामिया रजविया का फैजान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। ये जितना मॉडर्न माहौल है अगर ना बदल जाए, जितना मॉडर्न कल्चर अगर ना बदल जाए, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना। एक बार तुम खड़े तो हो जाओ और तुम कह दो मैं इंजीनियर जरूर हूँ, प्रोफेसर जरूर हूँ, डॉक्टर जरूर हूँ, मगर मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो कनीज़े फातिमा हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो पर्दा में रहती हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो हया की देवी हो। वो जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, तुम देखना मुआशरे में कितनी जल्दी चेंजिंग आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। तुम करके देखो, बहुत जल्दी आ जाएगी। आज कितनी लड़कियां कहती हैं हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, और सब दाढ़ी रख लें तो कहां जाएंगे? नहीं बताइए मुझे, अगर सभी दाढ़ी रख लें तो किससे नहीं करेंगी और किससे करेंगी? फिर दाढ़ी वाले से करेंगी ना। मेरे भाई, तुमने इस्लाम की धज्जियां तुमने उड़ाई हैं, कान खोल करके सुनो, हालात खराब नहीं। मैं कह रहा था 4 लोगों ने कलमा पढ़ा पहले, पूरा मक्का इनका मुखालिफ। इन 4 में एक अम्मी खदीजा है, औरत है। इन 4 में एक हजरत बिलाल है, गुलाम है। इन 4 में एक हजरत अली है, बच्चे। इन 4 में एक हजरत अबू बकर है। कहा इन 4 को मसल के रख देंगे। ये इतने उलमा बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, कोई चीज जब हम करते हैं तो पहले आगे बढ़ती है, कभी पीछे भी हट जाती है, फिर आगे बढ़ती है। ऐसा होता है। अभी हमने दुकान रखी, चली, फिर रुक गई, ऐसा भी होता है। लेकिन कोई माई का लाल, कोई तारीख लिखने वाला, कोई पढ़ा लिखा एक मुझे बता दे कि जब इन 4 पे प्रेशर बना और जब मक्का वालों ने इनका जीना दुश्वार किया, तो ये 4 से 3 ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे नहीं हटे, बेशक 4 से 40 तो हुए, मगर 4 से 3 ना हो सके। वाह वाह वाह। प्रेशर इतना था कि मार डालेंगे, प्रेशर इतना था कि बग्घियां उधेड़ लेंगे, प्रेशर इतना था सोशल बाइकआउट कर देंगे, प्रेशर इतना था चुटकियों में मसल देंगे। मगर किसी भी पढ़े लिखे से पूछ लेना, इतने प्रेशर के बावजूद ये 4 से 3 हुए कि 4 से 5, तो कहने वाला कहेगा ये 4 से 3 तो ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। क्यों? जब उन 4 का खुदा वही है तो तेरा भी तो खुदा वही है। बेशक बेशक बेशक, तेरा भी तो वही खुदा है। हालात बदलने वाला वो बदलता है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बस खुदा की कसम खुद बदल जाओ, बेशक तुम बदल जाओ, हालात बदल जाएंगे। हाय हाय, बस तुम बदल जाओ। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई, आप इतना मजा आएगा, आपको झूमेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम बदल जाओ, हालात खुद बदलेंगे। ये मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में ये दर्द लेके मैं घूम रहा हूँ, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरी दुनिया भी तुम्हें दे दी जाए, तब भी तुम हालात नहीं बदल सकते। बेशक बेशक बेशक। तुम कहो हम पे हुकूमत नहीं है, तो जाओ हुकूमत सऊदी अरबिया में, तो क्या कर लिया उन्होंने? मुझे बताओ क्या कर लिया उन्होंने? क्यों दुबई में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? क्या कतर में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? एक ने भी जो इजराइल को धमकी दे दी हो कि हम तुझसे सिफारती ताल्लुकात, अपने लेन देन के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे अगर तूने फिलिस्तीन पे हमला किया, एक नहीं कर पाया। 56 मुल्क ऐसे हैं कि जो कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। मेरी बात गलत हो तो बतलाओ। 56 मुल्क आज ऐसे हैं जो कलमा पढ़ने वाले, उनमें गरीब भी नहीं है। एक एक मुल्क सऊदी अरबिया, कतर जैसा, कुवैत जैसी ऐसी ताकतें जो दुनिया के अमीर मुल्कों में आते हैं। पैसा भी है, सोना भी है, माल भी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? माल है इनके पास, मगर नामाए अमाल नहीं है। बेशक बेशक बेशक। माल अच्छा है मगर अमाल अच्छा नहीं है। पता चला कि मुसलमान माल की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता, अमाल की बुनियाद पर तरक्की करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे पास अमाल था तो तरक्की हमने की थी, हमारे पास माल आया, अमाल गया, लोगों दुनिया ने हमें कुचल के रख दिया। जलसे में आने वालों, आज फिर पुरानी तारीख को जिंदा कर दो। माल हो या ना हो, अमाल को ले आओ। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे पीछे हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे हो जाएंगे। और तुझे यकीन ना हो तो मैं तो जो बात कहता हूँ डंडा ठोक के कहता हूँ, आप तो आप जब तक जिंदा हूँ जब तक की गारंटी। हिंदुस्तान में एक शख्स है जो लेटा है, आज भी अपनी कब्र में सो रहा है, नबी का गुलाम है, अमाल वाला है, आज भी माल वाले उसकी चौखटों का चक्कर लगा रहे हैं। नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बयान। मैंने देखा नेता भी जा रहा, अभिनेता भी जा रहा, मालदार भी जा रहा, ताजदार भी जा रहा। मैंने कहा यहाँ क्या रखा है? अरे यहाँ क्या लेने आ रहे हो? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं, यहाँ माल नहीं अमाल लेके बैठा है, अमाल लेके लेटा है, यहाँ आने से तो बिगड़ी बन जाती है। तुम पीछे पीछे भाग रहे हो, अमाल अच्छे का लोग तेरे पीछे पीछे भागेंगे। गरीब नवाज आज तो अपनी कब्र में तशरीफ फरमाए, भीड़ लग रही है, भीड़ लाइन से अंदर जा रहे हैं, लाइन से, और माल भी वहां इतना है, अच्छे अच्छे मूंछ वाले उनके माल का देखो, जब नामा अमाल अच्छा हुआ ना तो उनके माल का आज भी अच्छे अच्छे मूंछ वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी कब्र में लेट के लाखों को रोज खिला देते। बेशक हक बात। कब्र में लेट के खिला रहे लाखों को। हाँ, कोई 10 देगे बना के आ रहा है, कोई 5 देगे, कोई 1 देग, कोई 3 देग। ये देग जब बन रही है तो कोई खा भी तो रहा होगा। बेशक बेशक, बोलो बेशक है। और बता दूं मैं आपको, अब ये तो खाने की बात है, माल की बता दूं। अरे यार इन मौलवियों को तो बिठा लो, बैठ जा, बैठ जा बेटे, बैठ जा। असल में ये रोजाना होता है, ये पहले आके अगली जगह खेल लेते हैं ये, और फिर बाद में परेशान करते हैं ये। बड़ी अच्छी तकरीर चल रही है, इन्हें बिठा लो, इन्हें बिठा लो, और अगर ये ना बैठ सके तो इन्हें यहाँ से निकाल दो। लेकिन आप मेरी तकरीर को गौर से सुनो, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। तवज्जो कीजिए, मुझे इतनी तकरीरें याद है कि अगर मुझे 40 दिन तक इस कुर्सी से ना उठने दो तो तकरीर रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सही बता रहा हूँ मैं। मैं इतने बड़े उस्ताद का शागिर्द हूँ कि अल्लामा इसहाक रज़वी रामपुरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब हजरत की देन है, उनका जहन है, समझ रहे हैं आप? मैंने आपके बिलासपुर में उस जमाने में तकरीर करी थी कि लोग डरते थे। हाँ, मैं बहुत छोटा था, मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, और मैंने ये रामलीला का कोई मैदान था, यहाँ हेलीकॉप्टर से एक नेतानी आई थी, और मैंने उसमें इतनी झर्राटेदार तकरीर करी थी। तो आज तो फिर भी यार मैं मंझ गया हूँ तकरीर करते। हाँ, सही बता रहा हूँ, 2007 की बात है। हाँ, पायलट उतर के मुझे बधाई देने के लिए आया था। हाँ, कह रहा भाई इतनी कम उम्र में हमने इतना यार झर्राटेदार बोलने वाला नहीं सुना। अरे ये सब कुरान की बरकतें हैं मेरे भाई, वरना जितना हम बोलते इतना कोई नेता बोल ले ना, नेता तो अपोलो हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेगा उसका। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो भाषण देता तो 10 मिनट के भाषण में 3 बार पानी पीता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 3 बार पानी पीता है, और वो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए, मैं क्या कह रहा था जरा बताइए अभी, क्या कह रहा था? हाँ, गरीब नवाज, तवज्जो की, अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? बेशक, लेटे वहां हैं, उनके नाम पे आज भी बिलासपुर में भी खाने खिलाए जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? बेशक, किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक। अरे भाई बात है कि नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो। क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कौन होता है? पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था, जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देगें, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है।
मेरी बात गलत तो नहीं है? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और गांव को बैठे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है। हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दे, तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगे चला देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो। अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर देना। समझ रहे हैं आप? मगर गद्दारों के हाथ, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चले। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात दिन गालियां देते ना, छत्ते बात कहते हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा। अरे जैसा भी है सही है, कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तू मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। कान खोल करके सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, मैं एक ऐलान में कह रहा हूँ। और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों से फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को 1 जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना डालना। वो देग ख्वाजा की नहीं है, इन डकैतों की है। जो खाना खिला रहे वहां वो सही कर रहे, मैं उसे मना नहीं करूंगा। भूखे तो खाना कहीं भी खिलाओ, सवाब का काम है। वो ख्वाजा के नाम पे खिलाओ या किसी के नाम पे खिलाओ, सवाब। एक देग में रुपया ना डालना, खबरदार। जो तुमने डाला ना ख्वाजा खुश होगा ना ख्वाजा का अल्लाह खुश होगा। अगर चाहता है कि ख्वाजा खुश हो जाओ तो जितने पैसे देख में डालना है देख में ना डालना। यहाँ मदरसे में आना, मुफ्ती बिलाल के या बिलासपुर में वही कई मदरसे हैं, उन मदरसे में चले जाना और मदरसे में जाके कहना, मुफ्ती बिलाल तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो महीने में 1 बच्चे का खर्चा आता है, 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूँ। 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूँ हजरत। और आप मेरे खर्चे पे बच्चे को पढ़ाएं। और किस बच्चों को पढ़ाएंगे? बिलासपुर में सब अमीर नहीं, कुछ गरीब भी होंगे। और सबकी ख्वाहिश होती है हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। मौलाना बिलाल के रजिस्टर में ऐसे 50 लोग होंगे कि जिन्होंने बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी ले ली होगी। अब कोई गरीब बाप आएगा, मौलाना बिलाल मैं बहुत गरीब हूँ मगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, कहेंगे टेंशन न ले, अजमेर जाने वाले ने तेरे बच्चे का खर्चा मेरे मदरसे में जमा करा दिया है। तेरे बच्चा पढ़ेगा तेरे खर्चे पे नहीं, उस ख्वाजा के गुलाम के खर्चे पे पढ़ेगा। देखा हालात कैसे नहीं बदलेंगे? कहाँ तुम डाल रहे हो? तो इनके बच्चे लंदनों में पढ़ रहे हैं तो वहां डाल डाल कर तुमने डाल के इन्हें मोटा कर दिया। कान खोल करके सुनो, अल्लाह की कसम लोगों, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ऐसे पीरों के दामन को करम से वाबस्ता हो जाता हूँ, ऐसों के जूतियों को चूमता हूँ। आपके सामने हुजूर सैयद फरमान मियां बैठे। लोगों, जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेके जाए उसकी चौखट को भी चूम लेना, भाई से बरकत है। पीर मेरा बरेली में ताज शरिया था। सुभान अल्लाह बोलो और जरा जोर से बोलो।
हालात ये था कि अगर ताज शरिया का चेहरा देख लो, बुरा हो तो अच्छा हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुमराह हो तो सीधा रास्ता पकड़ ले। बेशक बेशक। ये है अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनना, मैं अमाल अच्छा करो, अमाल अच्छा करो। हालात बदलना अल्लाह का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बदल नहीं सकते। हालात हुकूमत नहीं बदल सकती। लोगों कान खोल करके सुनो, अमाल अच्छे होंगे तो माल पीछे भी जाएगा। जल समय आने वालों अब जरा गौर से सुनो। जब इन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, बड़ा सताया गया, इन्हें बड़ा तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों तारीख में तो यहाँ तक आता है, हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के उमैया ने शरीर बच्चों के हाथों में दे दी। वो मक्का के जंगलात में बिलाल को खचेड़ते थे, घसीटते थे। हजरत बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता, काली चमड़ी थी, सूत ली गई थी। लोगों जरा गौर करो, चमड़ी खींच ली गई, सफेद चर्बी नजर आने लगी। लेकिन हजरत बिलाल के अमाल का ये हाल था, हजरत बिलाल के जिस्म से खून रिस रहा है। उमैया ने भारी पत्थर सीने पर रख दिया, सांस थमने लगा, सांस रुकने लगा। उमैया ने देखा कि इस वक्त बिलाल जख्मों से चूर चूर है। उमैया करीब आके बोला, वो बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला था। उमैया कान खोल कर सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, अगर तुमने अपने घर को सुधार लिया, अपने घर को समझा लिया, तो हालात चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लाह तुझे नहीं रुसवा होने देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुमने अगर पूरी दुनिया को नहीं, तुम भी सिर्फ सुधर गए तो अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। अब तुम कहोगे कि मेरे सुधरने से क्या हो रहा है, तो सुनो, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता है मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे पता था आग बुझे या ना बुझे, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। मतलब नहीं है, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों, तुम्हारे सुधरने से, तुम्हारे सीधे रास्ते पे चलने से मुआशरा सुधरे या ना सुधरे, मगर मुस्तफा के गुलामों में तेरा नाम लिख दिया जाएगा। तेरा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, जरा पीछे से कौन जा रहा है, उठ के किबाड़े तो बंद कर दो। अरे यार अजीब सी बात नहीं, ये जाने की तकरीर हो रही है, आपको बताओ मुझे ऐसी तकरीर खुदा की कसम हो रही है। एक बात बताऊं लोगों, तुम बहुत थोड़ी तादाद में, उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है। वहाँ एक वाहिद खतीब ऐसा हूँ कि जहाँ पर सबको वक्त दिया था, जब मैं बोलता हूँ तो सब ये कहते हैं हजरत और बोले, और किसी को यकीन ना है तो इस साल देख ले, मैच भी खराब हो गया, बारिश पड़ रही थी, तब भी लोग खड़े हो गए। जितने दिन से मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है। अगर आपने नहीं सुनना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और अगर सुनना तो मेरी शुरू हुई है तकरीर। सुने, अभी तो इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तवज्जो फरमाए। धीरे 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 मक्का के हालात बदले। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने? जोर से। एक मीटिंग बिठाई गई मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जितने दबंग किस्म के लोग थे, भारी भरकम किस्म के लोग थे, और जो थे मजबूत किस्म के लोग थे, उन्हें इकट्ठा किया गया। कहने लगे इस मोहम्मद अरबी के तो देखो 39 फॉलोवर हो गए, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो एक दिन पूरे मक्का के लोग कलमा पढ़ लेंगे। क्या कर रहे हो, इस चीज को रोको। मीटिंग हुई, अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मुहिम तेज कर दो। मगर तुम्हारे तेज करने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जो हालात खराब है ये अल्लाह की मर्जी से है। कैसे? सुन लो, हमारे आमाल खराब है तो इसलिए हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत किए गए। नहीं, ये मुसल्लत इसलिए किए गए ताकि हमें पता चले। लोगों, जब बच्चा ऐसे नहीं मानता तो डंडा उठाना पड़ता। आज हम नहीं मान रहे तो हमारे ऊपर डंडा उठाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि शादियों को आसान करो, कोई मान रहा? 300 बारात आएगी, इससे कम नहीं आएगी।
अभी लॉकडाउन लगा था, 3 लोगों में बारात हो जा रही थी। मेरी बात गलत है? क्यों हो रही थी भाई? क्यों हो रही थी? अब क्यों हो रही है तेरी 3 में शादी? अब 300 से कम जाने तैयार नहीं है ना भाई। मेरी इज्जत बहुत है मौलाना, मेरे बड़े मामले। अरे तो 300 तू 3000 को खिला, अपने घर खिलाना। मस्जिद में बैठ के निकाह कर लो, लोगों 4 लोगों में निकाह कर लो, बेटी वाले पे बोझ ना डालो, अपने घर वलीमे में खिला जितना तू चाहता है। मौलवी कितना करे मान के दे रहे आप? कोरोना में डंडा चला था, किसी के 4 बहनों ही है ना, 4, तो 4 भी बारात में नहीं गए। अब का आलम यह है कि जिस कार में दूल्हा बैठा, बहनों ही कह रहा है चाहे जगह हो ना हो बैठूंगा मैं भी इसी में। ना तो बहनों ही नाराज हुआ, मैं भी इसी में बैठूंगा। और हालात ये है कि जब कोरोना में चले थे ना, तो बड़ा बहनों ही कह रहा है छोटों के ले जाओ, इनका दिल रह जाएगा। बेशक। और छोटा क्या कह रहा था? हमारी जरूरत ना, हम तो छोटे ही ना, बड़ों को लेकर जाओ, यही बड़े। अब नहीं जा रहा था कोई भी। लड़की वालों का बयान है, हजरत बारात आई, 4 मुर्गे लेके आया, 2 बज गए, 2 में शादी हो गई। अल्लाह, ऐसा भी हुआ था यार। ऐसी शादियां फिर करने लगो ना, बाहर आ जाएंगे, तुम्हारे कारोबारों में इजाफे हो जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, जब मुहिम तेज हुई कि अब 40 में तो कलमा नहीं पढ़ने देंगे, अल्लाह की रहमत जोश में कह रही थी 40 में तो ऐसा कलमा पड़ेगा जिसका कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया कलमा पड़ेगी। बेशक बेशक हक है। रोको, मैं ऐसे तो कलमा पढ़वाऊंगा कि उसके पढ़ने से पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी। बेशक बेशक। कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया की गर्मी ठंडक में बदल जाएगी। बेशक। बड़ी तेज मुहिम हो गई, और इस मुहिम में हजरत उमर को भी शामिल किया गया कि इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा। उमर तुम बड़े दबंग आदमी, रोको। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, कहा टेंशन मत लो, अब 40 में नहीं होगा, अब रोका जाएगा। हजरत उमर बड़ी तेजी में निकल के जा रहे हैं, किसी ने रास्ते में पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम तेज हो गई है। कहा उमर मुहिम तेज नहीं हो गई, मुहिम तेरे घर तक आ गई है। क्या हो गया? कहा इस्लाम तेरे घर में आ गया। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम तेरे घर में आ गया। कहा किसने कलमा पढ़ लिया? कहा तेरे सगे बहनोई सईद इब्ने ज़ैद ने कलमा पढ़ लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी सगी बहन ने कलमा पढ़ लिया। उमर तू किसी को क्या रोकेगा? अपने घर को ना रोक सका, जलाल में आए, घर पहुंचे। लोगों जरा गौर करो, बहन कुरान पढ़ रही है। ये वाला कुरान नहीं था जो मुकम्मल इकट्ठा होता, उस वक्त टुकड़े टुकड़े में होता, कहीं खाल पे लिख दिया गया था, कहीं तख्ती पे लिख दिया गया था। बहन जो कुरान की तख्ती पढ़ रही थी, उमर ने आके बहन से कहा क्या पढ़ रही है? कहा तू जानता नहीं उमर, ये अल्लाह का कलाम है। बहन को उमर ने मारा, इतना मारा, इतना मारा, खून निकलने लगा। कहा भाई अगर तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। लोगों, कुरान इतना बड़ा हथियार है। जब बहन ने कहा ए मेरे भाई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। उमर कह रहा था जो बहन मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी, आज वो बहन आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये पावर बहन तुझे किसने दी है? कहा ये पावर मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ये ताकत तुझे किसने दी है? ये ताकत मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ओ लोगों, उमर का दिल बदल गया, उमर का दिल पलट गया। कुरान इतनी पावर वाला है, जो बहन उमर के सामने बोलती नहीं थी, आज उमर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। लोगों, कुरान को अपना के तो देखो, कुरान का दामन पकड़ के तो देखो। कुरान तुम्हें आज भी इतनी हिम्मत दे देगा कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करो। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह, इतनी हिम्मत दे देगा। हजरत उमर ने कहा बहन जरा वो कुरान तो ला कि जिसने इतनी हिम्मत दे दी है कि उस कुरान को पढ़ने से तू उमर से डरती नहीं है। जब उमर ने कुरान पढ़ा, उमर का बयान है कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे हाथ से कुरान की तख्ती छूट गई, मेरा वजूद कांपने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लोगों, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया, ओरिजिनल हथियार तेरा कुरान है। अगर तू कुरान का खुदा की कसम आज भी दामन पकड़ ले तो रब्बे काबा की कसम न तेरी कोई तरक्की रोक सकता है, न तेरे कोई हालात खराब कर सकता है। बेशक बेशक, कुरान तेरा हथियार है। उमर ने जब पढ़ा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। उमर कांपने लगा। अरे जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे उस मोहम्मद के सीने ने बर्दाश्त किया है।
जिसकी मुखालफत उमर तू कर रहा है। उमर ने कहा बहन अब नबी की मुखालफत नहीं होगी, अब नबी की हिमायत होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी ये हालात किसने बदले? अल्लाह ने। उमर ऐसा आदमी कि उमर के सामने किसी को बोलने की ताकत नहीं, किसी को बोलने की पावर नहीं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने ठान लिया अब हिमायत होगी। लोगों ये दिल कहां से बदला? ये कुरान ने उमर के दिल को बदल दिया। कुरान की तिलावत ने उमर को चेंज करके रख दिया। कहने लगे बहन नबी कहाँ मिलेंगे? कहा उमर ये बता नियत क्या है तेरी, तो नबी का पता बताऊं। कहने लगे बहन अब मैं कसम खाता हूँ अब नियत नबी की मुखालफत की नहीं है, नबी की हिमायत है। तो बहन ने कहा एड्रेस में देती हूँ, दारे अरकम में आज तुझे नबी मिले। कोहे सफा के दामन में एक जगह है जिसका नाम है दारे अरकम, वहीं नबी मिलेंगे और वहीं नबी की हिफाजत पे मामूर हजरत हमजा भी। हजरत हमजा ने उमर से पहले कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जाओ उमर पहुंचे। देखो उमर का ईमान लाना बहुत सुना होगा, ये मकसद नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ वो सुने। पहुंचे, हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार भी नंगी है, अगर आप इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। हजरत हमजा भी बहुत बड़े पहलवान का नाम था, बहुत बड़े बहादुर का नाम हजरत हमजा है, सगे चचा है। और ये वो हमजा है जो सैयदुल शुहदा है। आका इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा खामोश हो जाओ, उमर जामे मोहब्बत पी के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस्लाम के शजर पे ऐसा दरख्त ऐसा फल लगा है हमजा, आज इस्लाम के शजर पे ऐसा फल लगा है, ऐसा फल लगा है, इसकी मिठास कयामत तक पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, जरा दिल से सुनना, मजा आएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया उमर इरादा क्या? अर्ज किया आका सर लेने नहीं आया हूं, अब सर देने आया हूं। इस गर्दन में गुलामी का पट्टा डालने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा आका कलमा पढ़ा दे। कहा उमर कुछ देखना नहीं चाहेगा। कहा बहन के घर में सब कुछ देख लिया है, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब कलमा पढ़ने की जरूरत है। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा, ये भी सुन ले, नबी ने दुआओं में मांगा। देखिए मेरी तकरीर खुदा की कसम एक एक जुमला बदर नोट करके जाना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ओवर टाइम बोल रहा हूँ और ये आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। ये मौलाना बिलाल मेरे साथ में, इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ मेरी गारंटी है कि आपका दिल चाहे 15% बदले लेकिन इंशाअल्लाह बदलेगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल आप मेन टॉपिक पे रहिए। हजरत उमर को नबी ने दुआओं में मांगा था, या अल्लाह बहुत हो गया, अब उमर दे दे। अब सिसकती हुई बच्चियां देखी नहीं जाती, अब बिलाल की पिटाई देखी नहीं जाती। जब उमर ने कलमा पढ़ा, उमर ने जब कलमा पढ़ा अदद हो गया 40। कितना हो गया? जोर से बोल दे, कि जोर से बोल दे। अब ऐलान मुझे नारा यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे मजमे से चाहिए। अगर दिल को लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगाएगा। अदद कितना हो गया? 40। उमर ने कलमा पढ़ा। 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अरे कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, 40 बहुत ज्यादा नहीं है। 40 जब अदद हुआ तो उमर कलमा पढ़ते खड़े हो गए। उमर की आंख में आंसू है, उमर खड़े हो गए। हाय हाय, आज वो रो रहा है कि जो मक्का में इससे बहादुर किसी माँ ने बेटा ना जाना। खुदा की कसम वो रो रहा है। नबी ने देखा ना उमर की आंख में आंसू है तो नबी कहने लगे उमर मैंने इस आंख में कभी आंसू नहीं देखा, आज आंसू क्यों है? अर्ज किया आका बिलाल के जख्म देखे नहीं जाते, या रसूल अल्लाह बड़ा सताया इन मक्का वालों ने। आका मुझे इजाजत दे दो,
कलमा मैंने पढ़ते देखा लोगों को, लेकिन छिप छिप के पढ़ते देखा। या रसूल अल्लाह, छिपा छिपा के कलमा पढ़ते देखा। मुझे इजाजत दे दो, काबे के हरम में जाके डंके की चोट पे कलमा उमर पढ़ेगा। जोर से बोलो जरा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। चोट पर कलमा पड़ेगा या रसूल अल्लाह उमर, मुझे इजाजत दे दो आका, अब मैं काबे के हरम में जाना चाहता हूँ और वहाँ ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारे जाते हैं, कलमा पढ़ने वालों की चमड़ी खींची जाती है, कलमा पढ़ने वालों के सीने पे पत्थर रखे जाते हैं। लेकिन मक्का के लोगों सुन लो, खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रोको, लेकिन मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। मुकाबला उमर से है। खुदा की कसम, उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। बेशक बेशक बेशक, हक है। मैंने तारीख में पढ़ा है, सबसे पहली हिजरत मदीना को नहीं हबशा को हुई थी। बेशक। अबू सलमा वगैरह हिजरत करके चले गए थे मक्का के काफिरों के डर से। कहा हबशा चले गए थे। नबी ने कह दिया था ये तुम्हें बहुत सता रहे, चले जाओ। लेकिन जब हबशा में मुसलमानों को पता चला कि मक्का में उमर ने कलमा पढ़ लिया है, तो हबशा से फिर वापस मक्का आ गए थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह पैदा कर देगा कोई ना कोई, तेरे अंदर उमर नहीं तो कोई गुलाम उमर जरूर पैदा कर देगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह पैदा कर देगा। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज हर जगह दुआ हो रही है, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। फिलिस्तीन की बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता। सही बात है। मैं भी पढ़ रहा था मेरे भाइयों, एक 6 साल की फिलिस्तीन की बच्ची पे ना इजराइल का फौजी गम तान के खड़ा हुआ, तो पता बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने कहा था तुझे गोली मारना तो जल्दी मार दे। उसने पूछा था बच्ची इतनी जल्दी क्यों है मरने की? कहने लगी कई दिन के फाके से हूँ, खाने के लिए घास फूस भी नहीं है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जन्नत में खाना पेट भर के मिलता है। क्या आप भी नहीं सुन दोगे? तो ये बच्चियां कयामत में क्या तुम्हारा दामन नहीं पकड़ के पूछेगी? जब हमारी इज्जतों को लूटा जा रहा था, हमारे ऊपर बारूद की बारिश की जा रही थी, चौराहों पे खड़े होकर के तुम मोबाइलों में लगे थे, तुम खेलों में लगे थे और तुम आबाशबाजियों में लगे थे। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते थे? हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं कर देते। ये बच्चियां पूछेंगी लोगों, खुदा की कसम अगर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो ये इस्लाम इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला। लोगों, हुकूमत वालों की हुकूमत उमर के कदमों में पड़ी। मैंने पढ़ा है लोगों, तारीख इस्लाम का मुताला करना। वो उमर जिसने कलमा पढ़ा था 40 मुसलमान हुए, लेकिन वो उमर का एक दौर वो भी आया था कि रोम और ईरान के अंपायर उमर का नाम सुन के थर थर कांप रहे थे। बेशक बेशक। तुम कहते हो या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं दे देता? एक बात बताऊं मैं, जरा सुनना। हर जमीन में अखरोट और पिस्ता पैदा नहीं होता, हर जमीन में किशमिश पैदा नहीं होता, हर जमीन में मेरे भाइयों काजू पैदा नहीं होता। क्यों? काजू की जमीन अलग होती है। जब हर जमीन में हर खेती नहीं होती तो हर कोख में सुल्तान सलाह